जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। यह अयोध्या कांड की कथा है और यह कथा में आपको सुनने को मिलेगा। आइए सुनते हैं कथा दोहा चौपाई के साथ। समाचार तही समय सुनी, उठिया कुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई, श्याबर रामचंद्र पद जय शरणम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृत सन हो यही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख खेलती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविवरणी, मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हम ही सिया पद जनि परिहरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुदेर रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कोई उनका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन नहीं प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। पिता जनक भू पाल मणि, ससुर भानुकुल भानो, पति रब कुल कैरव विपिन, विधुगण रूप निधान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर जी सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति
सूर्यकुल रूपी मुकुंद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाए, रूप राशि गुणशील सुहाए। नयन पुत्री करे प्रीति बढ़ाए, राखे प्राण जानकी हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिंची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयहु विधि बामा, जानी न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दिन पग अवनि कठोरा। जियन मुरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहाऊं। सीता ने पर्यक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी बूटी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। सोई सिया चलन चाहती बन साथा, आय सुका हो ही रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निसी चरहि दोष, जंतु बनह भोरी। बीस बाटिका की सोह सुता, सुभंग स जीवनी मुरे। चावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरित करते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष का वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या अपने पुत्र भगवान श्री राम को। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।